सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीम शान ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, शुक्र है कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह ना देते तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं। वादी हिज्र, जिसे आज मदायने सालेह कहते हैं, यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल हुनर और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराशकर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। उन्होंने कहा, हमने अपनी ताकत और जहानत से सब बनाए हैं। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। ऐ खुदा, हमें अजीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करते और कहते, अब बताओ, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में खाए? कमजोर लोगों पर जबर, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दिया। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में गहराई है। कम उम्र है पर समझ गहरी है। लगता है इसका रास्ता अलग है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा दोस्त था, आज तू हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, लेकिन तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही है। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, हमसे बेसबूत बातें ना करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर
एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, और आयत में एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मौजिजा यहीं रुकता नहीं था। ऊंटनी वादी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो जाता। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। लेकिन लोग बहुत जुल्मी दिल वाले थे। उस ऊंटनी को देखकर मुंह बनाते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये देखा और कहा, एक दिन ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पिएगा, और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊंटनी का और अगला दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है। एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। ये नाइंसाफी है। हमारा पानी क्यों रोका जाए? उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिर्स की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से इस सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ ना किया तो पूरी कौम इसके पीछे चल पड़ेगी। इस निशानी को मिटा दो, तभी सालेह का असर खत्म होगा। एक औरत ने मौजूदा लोगों से कहा, जो इस ऊंटनी को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी उस रात जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया। ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी। हमने ऊंटनी का काम तमाम कर डाला। अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। ये तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी के साथ ये किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ तय दिन है, अब अजाब आएगा। फिर लोग हंसने लगे और कहने लगे, कहाँ है अजाब, कब आएगा? मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सियाह। वादी में मौत की बू आने लगी। लोग घबरा कर कहने लगे, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फजर से पहले ही आसमान गरजा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज आई और फिर एक चीख। लोगों के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। वो मैदान आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरान कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।